हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल बीके स्टडी आईक्यू जीके में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आज भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है हरिहर और बुक्का ने। ये दोनों भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है 17 मार्च 1527 में। ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई थी इस युद्ध में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था वो बाबर था। अगला है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, पहली बार तोपखानों का इस्तेमाल या प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? तो इसका आंसर है पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल का कौन सा प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था? तो इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोधी। एकमात्र शासक मध्यकाल का था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, चार बाग बनाने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। फिर अगला है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का जो उत्तराधिकारी था वो था हुमायूं। अगला है, चौफा का युद्ध कब हुआ था? तो चौफा का युद्ध हुआ था 25 जून 1539 ईस्वी में। ये शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर खां की विजय हुई थी। अगला है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। फिर अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। अगला है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। ये हुई थी 5 नवंबर 1556 को। फिर अगला है, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर दीन ए इलाही धर्म का प्रथम प्रधान पुरोहित था। फिर अगला है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये थे बीरबल। फिर अगला है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार जो थे वो तानसेन थे। तानसेन महोत्सव जो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है, दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो दास प्रथा का जो अंत है वो अकबर के द्वारा किया गया था। फिर अगला है, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो मनसबदारी प्रथा जो थी वो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। फिर अगला है, भारतीय स्थापत्य कला का काल किसके काल को कहा जाता है? तो भारतीय स्थापत्य कला का काल जो है अकबर के काल को कहा जाता है। फिर अगला है, सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को फांसी किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। फिर अगला है, जहांगीर का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था?
तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण जो है तो नूरजहाँ ने करवाया था। नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। फिर अगला है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो जो शाहजहाँ का शासनकाल होता है इसे जो है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला है पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं। तो पूर्व का ताजमहल जो है हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है पूर्व का ताजमहल। अगला है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण जो था अकबर ने गुजरात विजय के बाद करवाया था। फिर अगला है घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को अफ़गानों और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। फिर अगला है भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था। तो भारत में डाक प्रथा का प्रचलन जो है तो शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। फिर अगला है अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना जो है तो अबुल फजल के द्वारा की गई थी। अगला है भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल ने। फिर अगला है किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। फिर अगला है बीवी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। बीवी के मकबरे का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। इसे ही ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं। अगला है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। फिर अगला क्वेश्चन है पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, जिसमें महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में ये पुरंदर की संधि होती है। फिर अगला है शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहते थे। तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था इसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अगला है भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। फिर अगला है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। फिर अगला है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस ने स्थायी बंद व्यवस्था शुरू की थी। फिर अगला है पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था। तो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पुणे में 1932 में हुआ था यरवदा जेल के अंदर। फिर अगला है वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था। तो वुड डिस्पैच जो है तो डलहौजी के शासनकाल में आया था 1854 में। इसे जो है तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। फिर अगला है भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। अगला है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। ये थे कैनिंग। फिर अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय जो थे वो थे करजन। अगला है बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन को 1911 में दिल्ली दरबार के अंदर रद्द किया गया था। फिर अगला है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री जो है वो कालीकट के अंदर की गई थी, वास्को डी गामा ने किया था। अगला है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला है
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? इसका आंसर है सर टॉमस स्मिथ जो थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर थे। फिर अगला है, विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो जो विष्णु पुराण है इसमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो है तो कार्नेलिया के साथ हुआ था। ये सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। फिर अगला है, बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? तो बिंदुसार के बाद जो है तो अशोक मगध की गद्दी पर बैठे थे। फिर अगला है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मानंद थे। फिर अगला है, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगति जो है तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का अनुयायी था? तो ये थे जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। फिर अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। फिर अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। फिर अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है महापरिनिर्वाण। फिर अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। फिर अगला है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो जो प्रथम जैन संगति है ये पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व में। फिर अगला है, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे जामिल, जो कि बाद में इनके दामाद बनते हैं। अगला है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। फिर अगला है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर नर्मदा घाटी से। अगला है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर है अभ्यंतर निकाय से। अगला है, गांधार जनपद की राजधानी क्या थी? तो गांधार जनपद की राजधानी जो थी तक्षशिला थी। अगला है, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन और कृषि खेती करना था। अगला है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक जो थे ये घनानंद थे। अगला है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप जो थे प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अगला है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तावा। तावे का सबसे पहले उपयोग किया गया था। अगला है, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राज्य से है? तो मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है मालवा नरेश से है, यशोवर्मन मालवा नरेश यशोवर्मन से। अगला है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो अशोक का जो तेरहवा शिलालेख है इसमें जो है तो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो हाथी गुफा अभिलेख का संबंध जो है तो कलिंग राजा खारवेल जो था उससे है। अगला है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। अगला है, राजतरंगड़ी में किसके इतिहास का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला है, चचनामा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अली अहमद के द्वारा चचनामा नामक पुस्तक लिखी गई थी।
अगला है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला है हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं अब, तब तक के लिए जय हिंद।